हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 2। उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से जो यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है वो पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, इन वन वेरिएबल चेक करना है और हमको उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों। तो देखो, वन वेरिएबल के लिए आपको पता होना चाहिए कि आंसर के अंदर आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन होगी आपका वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए, एक ही नंबर गिवन होना चाहिए। तो एक्स होना चाहिए तो पूरे इक्वेशन में एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो पूरे इक्वेशन में वाई ही होना चाहिए, तभी उसको वन वेरिएबल काउंट किया जाएगा, अदर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो उसकी पावर होनी चाहिए हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जो पावर है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो पावर यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन, यानी ये पावर होनी चाहिए उसकी। अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 4x² - 3x + 7। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, वेरिएबल तो एक ही है मेरे पास में, एक्स ये दिख रहा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है चलेगा, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो ये वन वेरिएबल तो है। चलो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब पावर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 होना चाहिए, पावर पॉइंट में नहीं होनी चाहिए या तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पोलिनोमियल है। तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो, तो ये हमारा पोलिनोमियल है। इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये है पोलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर भी होल नंबर है, बिकॉज हियर पावर इज होल नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ओनली एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल है। समझ आया? चलो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे y है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ y दिख रहा है, ठीक है ना, तो वेरिएबल पे ही फोकस किया जाता है। चलो y है, वन वेरिएबल है, तो ये भी हुआ हमारा पोलिनोमियल। अब पावर भी होल नंबर है, ठीक है, इसी की पावर देखो होल नंबर है ना, तो ये भी हमारा क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ। इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, वेरिएबल इज y। ठीक है, y वेरिएबल है और इसकी पावर भी क्या है, होल है, तो यहाँ पे लिख दो पावर इज होल। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे ध्यान से, 3√t दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसको मैं √t को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 3t की 1/2 पावर प्लस t√2। ठीक है, अब वन वेरिएबल तो है, ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, t है, लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी पावर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 है। अब इसकी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो गया, होल नंबर होगा हमारा, होल नंबर तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पोलिनोमियल होगा, अगर इसमें से एक भी नहीं होती है ना तो हमारा ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखने का है, इसके मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा पोलिनोमियल है क्या नहीं है, कि है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अब ये वाला हमारा 1/2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो पावर क्या है, 1/2 है, और 1/2 तो आता नहीं है यहाँ पे, तो ये पोलिनोमियल है हमारा, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, रीजन के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पावर इज
नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो हमारा पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर हमारा होल नंबर नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से। अब ये देखो y+2/y लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y+2। इफ y को ऊपर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर देखो यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, और होल नंबर में नेगेटिव वर्ड्स आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इट इज़ अ नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ polynomial because its power is negative, ठीक है ना। तो ये होल नंबर नहीं हुआ, इसलिए क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो आपको देख के लग रहा है कि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। एक्स है तो पूरे क्वेश्चन में एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो पूरे क्वेश्चन में वाई होना चाहिए, जेड है तो पूरे क्वेश्चन में जेड ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई टी तीन वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ही नहीं। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पता है ये रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 है। हियर 3 वेरिएबल्स x y एंड t, सो दैट्स वाई ये जो हमारा है गिवन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसके स्टेटमेंट्स यानी रीज़न है उसके कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये रीजन्स भी लिखने हैं आपको, और ये पोलिनोमियल है कि नहीं वो बताना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा।